नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें चौक। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे जुझारू नवयुवकों को जिन्होंने इस बार की लोकसभा में और इसके पहले भी अपनी शक्ति दिखाई, जिसके बदौलत माननीय अमित शाह जी ने, उसके पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस राजनीतिक दल को हिंदुस्तान की सबसे ऊंचाई पे पहुंचाने का काम किया। एक सरल और सौम्य छवि के नेता जिसने ना तो विपक्ष कुछ बोल पाता था और ना ही जनता ने कभी उनका विरोध किया। एक छोटे राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। लोगों की सेवा करने का जज्बा था, इसीलिए डॉक्टरी को अपना पेशा बनाया। इसके बाद राजनीति में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। उनका सौम्य और सुलझा हुआ व्यक्तित्व ही था जिसने बीजेपी को लगातार 3 बार सरकार की बागडोर सौंपी। ये व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। किसान परिवार से आने वाले रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय विघन हरण सिंह ठाकुर एक प्रसिद्ध वकील और कवर्धा के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी मां स्वर्गीय श्रीमती सुधा सिंह थी। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1971 से 1972 तक सरकारी विज्ञान कॉलेज बेमेतरा से विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद रायपुर में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज से आयुर्वेदिक चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कवर्धा में प्रैक्टिस की। डॉक्टर रमन सिंह को समाज सेवा विरासत में मिली थी। अपने पिता की तरह वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। कई बार उन्होंने गरीबों का मुफ्त इलाज किया है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। रमन सिंह छात्र जीवन से ही भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों और विचारधाराओं से प्रेरित थे। 1976 से 1977 के दौरान वो कवर्धा से भारतीय जनसंघ युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 1983 से 1984 में वो कवर्धा के शीतला वार्ड के न्यायपालिका के सभासद रहे। 1990 में उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। 1993 में उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। 1999 में रमन सिंह को 13वीं लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। अक्टूबर 1999 से जनवरी 2003 तक वो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे। 2004 में उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। 2008 में वो दोबारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य चुने गए। 7 दिसंबर 2003 को रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 12 दिसंबर 2008 को वो फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निर्वाचित किए गए और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ का 3 बार मुख्यमंत्री बनना ही सिर्फ उनकी उपलब्धि नहीं है। अब तक अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम की है। आइए जानते हैं उनकी कुछ उपलब्धियां। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सदस्य के रूप में अपने 1993 से 1998 तक के कार्यकाल के दौरान वो लोक लेखा समिति के सदस्य बनाए गए और विधायिनी नामक विधानसभा पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया। रमन सिंह ने नेपाल, दुबई, इजराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों के लिए भारतीय व्यापार मेले के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 2003 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उन्हें राज्य चुनाव की तैयारी का नेतृत्व दिया गया, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। 2005 में इंडिया टुडे द्वारा इन्हें भारत के प्रथम कोटि के मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। 2006 से 2007 में इनके कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 20 बिंदु विकास कार्यक्रम के संबंध में भारत में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। साल 2004 में छत्तीसगढ़ NIR एसोसिएशन और इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा रमन सिंह को उत्कृष्ट व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 फरवरी 2008 को भारत अस्मिता श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा उनके विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित किया गया, लेकिन उनकी पार्टी विफल रही। 90 सीटों वाली विधानसभा में से बीजेपी केवल 15 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। भले ही इस चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई हो, लेकिन आज भी डॉक्टर रमन सिंह का साफ, स्वच्छ और सौम्य चेहरा राज्य की जनता के बीच है। तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरें चौक।